हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा खुले हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा खुले हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे कितना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे कितना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे कितना प्यार। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 11 से 13 तक। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 11 से 13 तक पद। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए कतने से कतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको कतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 2 अध्याय से हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे। दूसरे अध्याय का जो विषय है हमारा पुराना अवस्था और परमेश्वर हमारा जीवन में क्या काम किया और अभी हमारा अवस्था क्या है, और ये सब कुछ हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे। और इधर हम लोग अभी जो पढ़ा है 11 पद से हम लोग देखने से इधर फिर भी हमारा जो पहला अवस्था हम लोग देख सकता है। इधर हम अन्य जातियों के बारे में इधर बताया है। यहूदियों के संबंध में हम लोग देखने से हम लोग अन्य जाति थे और हमारा जीवन में ऐसा कोई खूबी नहीं है कि परमेश्वर के पास आए। इसलिए पिछले पदों में उसका 5 पद में और 8 पद में हम लोग देख सकते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हुआ। हमारा कोई योग्यता नहीं है, हमारा कोई खूबी नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग आज परमेश्वर का निकट हम लोग आए हैं। इसलिए 11 पद में हम लोग देख सकता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हम लोग अन्य जाति लोग थे। यहूदा लोग था परमेश्वर का जो अपना लोग, और हम लोग परमेश्वर के पास आने का कोई खूबी नहीं थे। हम लोग जो अन्य जाति थे वो हमारे ऊपर परमेश्वर का बहुत जो अनुग्रह हुआ है। और हम लोग उसमें आगे पढ़ता है, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए कतना से कतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको कतना रहित कहते हैं। कतना जो है अब्राहम को परमेश्वर दिया हुआ नियम थे, और कतना रहित लोगों को अर्थात कतना ना किया हुआ जो लोगों को यहूदी लोग घृणा करते थे और उसको अन्य जाति कहलाते थे। इसलिए शारीरिक रीति से देखने से भी हम लोग अन्य जाति थे, क्योंकि हम लोग कतना रहित लोग थे। ऐसा जो अन्य जाति लोग हैं वो लोग कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। और 12 पद में हम लोग पढ़ा है बहुत कुछ जो हमारे जीवन में नहीं था। खास करके उधर 5 बातों को हम लोग देख सकते हैं। हम अन्य जातियों का जीवन में ये 5 बात नहीं था। 12 पद हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हमारा जीवन में क्या क्या नहीं था पहले हम लोग देख सकते हैं। हम उस समय मसीह से अलग थे, मतलब मसीह हमारा जीवन में नहीं था
और दूसरा है प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे। परमेश्वर का वाचाएं हमारा जीवन में नहीं था और हम लोग देख सकते इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए थे, मतलब हम लोग परमेश्वर का जन नहीं था। और चौथा बात हम लोग देख सकते हैं हम लोग आशाहीन थे, मतलब हमारा जीवन में कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद हमारा जीवन में नहीं था। और उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं और जगत में ईश्वर रहित था, परमेश्वर भी हमारा नहीं था, जीवित परमेश्वर का लोग नहीं थे हम लोग। हम मसीह से दूर थे, मसीह से अलग थे और इस्राएल का प्रजा का नहीं थे हम, इसलिए हम अन्य जाति लोग थे और वाचाओं में भागी नहीं थे, आशाहीन थे और आखिरी में हम लोग देख सकते हैं ईश्वर रहित थे। सच्चा परमेश्वर को हम लोग जानता नहीं था और उससे बहुत दूर में हम लोग चलने वाले लोग थे। इसलिए परमेश्वर के पास आने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमारा जीवन में कोई प्रकार का खूबी नहीं है। इसलिए हम में से कोई भी घमंड नहीं कर सकता है। हमारा कोई योग्यता से हम लोग कभी भी उद्धार नहीं पाया, प्रभु के पास हम लोग नहीं आया। और ये सब का कारण यही हुआ कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, वो अनुग्रह बहुतायत से हमारा जीवन में परमेश्वर दिया है। हम लोग पहले दूर थे, परमेश्वर से बहुत दूर में रहने वाला था, लेकिन कैसे हम परमेश्वर के पास हम लोग आए हैं। हम लोग 13 पद में हम लोग पढ़ता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम लोग पहले बहुत दूर थे मसीह से, परमेश्वर से हम लोग बहुत दूर थे, लेकिन आज हम लोग निकट हो गया है। पहले इतना दूर था कि कभी भी हम लोग उसके पास में नहीं आ सकते, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी हम लोग एकदम निकट, सबसे निकट हम लोग आया है। यहूदी लोगों से भी बढ़कर हम लोग आज परमेश्वर के एकदम करीब निकट हम लोग आए हैं। जो हम लोग दूर थे, हमें निकट लाने वाला बात क्या है, हम लोग इधर देख सकता है, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया है। परमेश्वर का पास हमें लाने वाला जो बात है वो है मसीह यीशु का, मसीह का लहू है। इसका बीच में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। उस लहू से हमें जो साफ किया है और इसलिए आज मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गया। हमारा योग्यता वही है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए प्रभु बहाया है। इसलिए ये बात हम हमेशा स्मरण करना है कि हम लोग अन्य जाति थे, कतना रहित थे, परमेश्वर के पास आने का कोई योग्यता नहीं थे। हम मसीह से अलग थे, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे। घमंड करने के लिए हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। उसने हमारे लिए अपना जो आखिरी बूंद लहू तक कलवरी का क्रूस पर बहाया और उस लहू से धोकर हमें साफ किया और इसलिए आज प्रभु के पास, परमेश्वर के पास में निकट आने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।